जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का फेक एग्जाम जो यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आप बिहार सक्षमता परीक्षा 2.0 का एग्जाम देने वाले हैं तो आज का प्रैक्टिस सेशन आपके एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण होगा, जिसमें हमने केवल वही प्रश्न शामिल किया है जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। तो आपको सेशन में अंत तक बने रहना है और अंत में कमेंट करके अपना स्कोर जरूर बताना है। तो चलिए सेशन को प्रारंभ करते हैं और पहला शानदार प्रश्न देखते हैं। राइट आंसर आपको जरूर कमेंट करते रहना है। अज्ञात 100 के डीएनए का डेटाबेस रखने वाला भारत का प्रथम राज्य कौन है? हिमाचल प्रदेश, गोवा, मध्य प्रदेश या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बात कर लें, अज्ञात 100 के डीएनए का डेटाबेस रखने वाला भारत का प्रथम राज्य कौन हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, प्रश्न पूछा गया था। अगला प्रश्न है, आसियान 2023 के शिखर सम्मेलन का आयोजन किस देश में हुआ? आपको बताना है। मलेशिया, थाईलैंड, इंडोनेशिया या फिर अमेरिका। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इंडोनेशिया। कहां पर? तो इंडोनेशिया में। ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, सूर्य एक है पीला तारा, लाल तारा, श्वेत तारा या फिर नीला तारा। तो वैसे तो सूर्य को सफेद तारा कहते हैं, लेकिन एग्जाम में प्रश्न पूछा गया था तो उसका राइट आंसर जो माना गया था, सूर्य एक पीला तारा क्या है? तो सूर्य एक पीला तारा है। ध्यान रखिएगा, पीला तारा आपको लगाना है। अगला प्रश्न है, 10 मई 2013 को पीटर्सबर्ग क्लाइमेट डायलॉग सम्मेलन की मेजबानी करने वाला देश कौन है? तो पोलैंड होगा, जर्मनी, इटली या फिर मलेशिया। तो बताना है आपको, 10 मई 2013 को पीटर्सबर्ग क्लाइमेट डायलॉग सम्मेलन की मेजबानी करने वाला देश कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जर्मनी। कौन सा? तो जर्मनी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, ग्लोब पर एक डिग्री के अंतराल पर खींची अक्षांश रेखाएं कितनी हैं? 189, 180, 179 या फिर 181। तो बात कर लें, ग्लोब पर एक डिग्री के अंतराल पर खींची अक्षांश रेखाएं कितनी हैं? तो 179 है। ध्यान रखिए कितनी? तो 179, 179 है। ध्यान रखिएगा, गलती नहीं करना है, प्रश्न पूछा जाता है। अगला प्रश्न है, कोसी मैदान की समुद्र तल से औसत ऊंचाई बताइए। 300 मीटर, 30 मीटर, 3 मीटर या फिर 150 मीटर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 30 मीटर। कितना है? तो 30 मीटर। कोसी मैदान की समुद्र तल से औसत ऊंचाई आपको बताना है, तो 30 मीटर है। ध्यान रखिएगा, गलती नहीं करेंगे। अगला प्रश्न है, बरौनी तेल शोधन संयंत्र बिहार के किस जिले में स्थित है? सहरसा, बेगूसराय, मधुबनी या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बरौनी तेल संशोधन बताना है आपको। बरौनी तेल संशोधन जो है तेल शोधन संयंत्र बिहार के किस जिले में स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बेगूसराय। कहां पर? तो बरौनी तेल शोधन संयंत्र बिहार के किस जिले में स्थित है? तो बेगूसराय में। कहां पर? तो बेगूसराय में। ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी उड़ीसा की जो है स्थानांतरणशील कृषि है? बताना है आपको। पोंडू होगा, पेंडा होगा, व्यवहार होगा या फिर इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी उड़ीसा की स्थानांतरणशील कृषि है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पोंडू। कौन सी? तो पोंडू इसका सही उत्तर है। ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, बिहार के किस जिले में रेशमी वस्त्र का उत्पादन सर्वाधिक होता है? मधुबनी, भागलपुर, औरंगाबाद या फिर समस्तीपुर। तो बिहार के किस जिले में रेशमी वस्त्र का उत्पादन सर्वाधिक होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भागलपुर। कहां पर? तो बिहार के किस जिले में रेशमी वस्त्र का उत्पादन सर्वाधिक होता है? तो भागलपुर में होता है। ताकि याद रखना है, ताकि जब प्रश्न पूछा जाए तो आप गलत बिल्कुल भी ना करें। तो बिहार के किस जिले में रेशमी वस्त्र का उत्पादन सर्वाधिक होता है? तो भागलपुर में। अगला प्रश्न है, जनसंख्या घटने से मानव भूमि अनुपात पर क्या प्रभाव पड़ता है? घटता है, बढ़ता है, स्थिर रहता है या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जनसंख्या घटने से मानव भूमि अनुपात पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो बढ़ेगा। सिंपल है, क्या होगा? तो बढ़ता है। ध्यान रखिएगा। और जिन प्यारे दोस्तों ने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, प्लीज आप लोग लाइक कर दें। हम आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं तो आप लोग इतना तो हमारे लिए कर ही सकते हैं। तो प्लीज वीडियो को जरूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाएं। आपका जो है बहुत कम समय में फायदा होने वाला। ध्यान रखिएगा, हूबहू प्रश्न एग्जाम में मिलेंगे। बिहार के किस जिले में मक्का का उत्पादन सर्वाधिक होता है? सारण, सिवान, मुजफ्फरपुर या फिर समस्तीपुर। तो बताना है आपको, बिहार के किस जिले में मक्का का उत्पादन जो है सर्वाधिक होता है? तो मुजफ्फरपुर में। कहां पर? तो बिहार के
किस जिले में मक्का का सर्वाधिक उत्पादन होता है? तो मुजफ्फरपुर में होता है, ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है 1857 के विद्रोह के नेता कुंवर सिंह किस स्थान से संबंधित थे? ग्वालियर, मेरठ, जगदीशपुर या फिर इनमें से कोई नहीं। जो कुंवर सिंह थे ये कहां से संबंधित थे? जगदीशपुर। 1857 के विद्रोह के नेता कुंवर सिंह किस स्थान से संबंधित थे? जगदीशपुर से थे, ध्यान रखना है, गलती नहीं करेंगे, कई बार यह प्रश्न रिपीट हुआ है। अगला प्रश्न है सन 1876 में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? डब्ल्यू.सी. बनर्जी, शिशिर कुमार घोष, सुरेंद्र बनर्जी या फिर इनमें से कोई नहीं। तो सन 1876 में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने। सन 1876 में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने की थी, ध्यान रखना है, गलती नहीं करना है। अगला प्रश्न है अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? वित्त आयोग, रक्षा मंत्रालय, खाद्य एवं कृषि विभाग या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बात करें अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? तो खाद्य एवं कृषि विभाग। कौन सा था? तो खाद्य एवं कृषि विभाग था। अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? तो खाद्य एवं कृषि विभाग था, ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है पटना महिला महाविद्यालय कब स्थापित हुआ? पटना महिला महाविद्यालय कब स्थापित हुआ? 1938, 1940, 1941 या फिर 1945। तो 1940 में कब? तो पटना महिला महाविद्यालय कब स्थापित हुआ? तो 1940 में स्थापित हुआ। सभी को ध्यान रखना, किसी को गलती नहीं करना है। अगला प्रश्न है ऑल इंडिया किसान सभा के पहले अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? नरेंद्र देव, सहजानंद सरस्वती, संपूर्णानंद या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ऑल इंडिया किसान सभा के पहले अधिवेशन में कौन अध्यक्ष थे? तो सहजानंद सरस्वती। कौन? तो सहजानंद सरस्वती थे। ऑल इंडिया किसान सभा के पहले अधिवेशन में कौन अध्यक्ष थे? तो सहजानंद सरस्वती थे, जरूर ध्यान रखें। अगला प्रश्न है अबुल कलाम आजाद के द्वारा किस पत्रिका को संपादित किया गया था? अबुल कलाम आजाद के द्वारा किस पत्रिका को संपादित किया था? जमींदार, कामरेड, अल हिलाल या फिर इनमें से कोई नहीं। तो अबुल कलाम आजाद के द्वारा किस पत्रिका का संपादन जो है किया गया था? तो अल हिलाल। कौन सा था? तो अल हिलाल था, ध्यान रखना है, गलती किसी को भी नहीं करना है। अगला प्रश्न है विदेश में भारतीय राष्ट्रीय ध्वज प्रथम बार किसने फहराया? लाला लाजपत राय, मैडम भिखाजी कामा, रास बिहारी बोस या फिर इनमें से कोई नहीं। तो विदेश में भारतीय राष्ट्रीय ध्वज प्रथम बार किसने फहराया? तो मैडम भिखाजी रुस्तम कामा ने। किसने? तो विदेश में भारतीय राष्ट्रीय ध्वज प्रथम बार किसने फहराया था? तो मैडम भिखाजी कामा ने, ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है मानव गुर्दे की कोशिका में लिंग और सूत्र की संख्या कितनी होती है? एक जोड़ी, दो जोड़ी, तीन जोड़ी या फिर चार जोड़ी? तो बताना है मानव गुर्दे की कोशिका में लिंग और सूत्र की संख्या कितनी होती है? तो तीन जोड़ी। कितनी? तो ध्यान रखना दोस्तों, तीन जोड़ी नहीं होती, एक जोड़ी होती। कितनी? तो मानव गुर्दे की कोशिका में लिंग और सूत्र की संख्या कितनी होती है? तो एक जोड़ी होती। कितनी? तो एक जोड़ी होती है, ध्यान रखना है, गलती नहीं करेंगे दोस्तों। अगर आपने अब तक इतने प्रश्न देख लिया 19, तो कमेंट करें कितना स्कोर आपका बना। और आपको वीडियो छोड़ करके जाना नहीं है, सभी प्रश्नों को देखना है। अगर आप वीडियो छोड़ते हैं तो ध्यान रखना, अपने आप जिंदगी के साथ, अपने फ्यूचर के साथ खिलवाड़ कर रहे, क्योंकि प्रश्न वही है जो एग्जाम में मिलेंगे। तो आप जब छोड़ करके जाएंगे और एग्जाम में प्रश्न मिलेंगे तो आपको पछताने के अलावा कुछ नहीं बचेगा। तो रिक्वेस्ट है आप लोग एक भी प्रश्न छोड़ा नहीं है, छोड़ना तो मतलब अपने साथ अन्याय करना, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसमें उच्चतम ऊर्जा होती है? नीला प्रकाश, लाल प्रकाश, पीला प्रकाश या फिर हरा प्रकाश? तो किसमें जो है उच्चतम ऊर्जा होती है? तो नीला प्रकाश में। किसमें? तो निम्नलिखित में से किसमें उच्चतम ऊर्जा होती है? तो नीला प्रकाश में, ध्यान रखना है, गलती नहीं करना है। अगला प्रश्न है पेंसिल लेड बनाने के लिए किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? सल्फर, सिलिकॉन, इनमें से कोई नहीं या फिर ग्रेफाइट? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्रेफाइट। पेंसिल बनाने, बात करें कि पेंसिल लेड बनाने के लिए किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है? तो ग्रेफाइट किया जाता है, ग्रेफाइट का, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है पांचवी बाघ गणना रिपोर्ट 2022 के अनुसार भारत में बाघों की संख्या कितनी है? तो 3167, 3267, 3673, 3467। तो बात करें पांचवी बाघ गणना रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत में बाघों की कुल संख्या कितनी है? तो 3167। कितनी?
तो 3167 है। ध्यान रखिए सबसे ज्यादा बाघ कहां पर है, तो एमपी में है, एमपी में ही सबसे ज्यादा वन है, ये भी ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, मध्याह्न भोजन योजना का नाम क्या है, बताना है आपको। मध्याह्न भोजन योजना का नाम क्या है? पीएम पोषण योजना, पीएम मध्याह्न पोषण योजना, नेशनल पोषण योजना, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो मध्याह्न भोजन योजना का नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पीएम पोषण योजना। क्या? तो मध्याह्न भोजन योजना का नाम क्या है? तो पीएम पोषण योजना इसका राइट आंसर है। मध्याह्न भोजन योजना का नाम क्या है? तो पीएम पोषण योजना है। ध्यान रखना है, गलती किसी को भी नहीं करना है, सभी प्रश्नों को रट लेना है। अगला प्रश्न है, बिहार सरकार की स्टेट आइकन कौन है? आपको बताना है बिहार सरकार की स्टेट आइकन कौन है? मिश्रा, मैथिली ठाकुर, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बिहार सरकार की स्टेट आइकन कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मैथिली ठाकुर। कौन? तो मैथिली ठाकुर इसका राइट आंसर है। बिहार सरकार की स्टेट आइकन कौन है? तो मैथिली ठाकुर हैं, जरूर ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, विश्व ब्रेल लिपि दिवस कब मनाया जाता है? 9 जनवरी, 8 जनवरी, 4 जनवरी, या फिर 5 जनवरी। तो बात करें विश्व ब्रेल लिपि दिवस कब मनाया जाता है, तो क्वेश्चन नंबर 25 का जो सही उत्तर हो जाएगा 4 जनवरी को। कब? तो विश्व ब्रेल लिपि दिवस मनाया जाता है 4 जनवरी को, यानी कि थर्ड ऑप्शन का चयन जिसने भी किया है राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 है, किस वर्ष ऑल इंडिया वुमेन्स जो है कॉन्फ्रेंस की स्थापना की गई? 1930, 1925, 1927, या फिर 1929। तो बात करें किस वर्ष ऑल इंडिया वुमेन्स कॉन्फ्रेंस की स्थापना की गई? तो 1927 में। कब की गई? तो 1927 में। किस वर्ष ऑल इंडिया वुमेन्स कॉन्फ्रेंस की स्थापना की गई? तो 1927 में, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को किस दिवस के रूप में मनाया गया था? बाइकाट, हड़ताल, शोक, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 शोक दिवस के रूप में। किस रूप में? तो शोक दिवस के रूप में मनाया गया था, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, किस आंदोलन के दौरान बिहार विद्यापीठ की स्थापना की गई? स्वदेशी आंदोलन, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, या फिर चंपारण आंदोलन। तो किस आंदोलन के दौरान बिहार विद्यापीठ की स्थापना की गई? तो इसका राइट आंसर जिसने भी सेकंड ऑप्शन असहयोग आंदोलन का चयन किया है सही उत्तर हो जाएगा। अगला शानदार प्रश्न है, 1917 में चंपारण आने का निमंत्रण महात्मा गांधी को किसने दिया? रामकुमार शुक्ल, राजकुमार शुक्ल, जेबी कृपलानी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो 1917 में चंपारण आने का निमंत्रण महात्मा गांधी को किसने दिया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राजकुमार शुक्ल ने। किसने? तो 1917 में चंपारण आने का निमंत्रण महात्मा गांधी को किसने दिया? तो राजकुमार शुक्ल ने। अगला प्रश्न है, चुप रहने की स्वतंत्रता भारत के किस प्रकार का अधिकार है? कानूनी अधिकार है, सामाजिक अधिकार है, या फिर मूल अधिकार है? तो राइट आंसर थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक सींग युक्त गैंडा का गृह राज्य बताइए। गुजरात, केरल, असम, या फिर मेघालय। तो जो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है वहां पर एक सींग का गैंडा के लिए जो है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है। कहां पर है? तो असम में है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, बॉक्साइट का सर्वाधिक उत्पादक देश कौन सा है? अफ्रीका, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, या फिर अमेरिका। तो आपको बताना है बॉक्साइट का सर्वाधिक उत्पादक देश कौन सा है? अफ्रीका, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, या फिर अमेरिका। तो इसका राइट आंसर ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। बॉक्साइट का सर्वाधिक उत्पादक देश कौन सा है? तो ऑस्ट्रेलिया है, ध्यान रखना है, गलती नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 33 है, भगवान महावीर वन्य जीव अभ्यारण्य कहां स्थित है? राजस्थान, मध्य प्रदेश, गोवा, या फिर कर्नाटक। तो भगवान महावीर वन्य जीव अभ्यारण्य जो है कहां पर है? तो गोवा में। कहां पर? तो भगवान महावीर वन्य जीव अभ्यारण्य कहां स्थित है? तो गोवा में स्थित है, ध्यान रखिएगा। सेकेंड जो है, कौन सा राज्य सर्वाधिक बाजरा उत्पादित करता है? हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, या फिर उत्तर प्रदेश। तो कौन सा राज्य सर्वाधिक बाजरा उत्पादित करता है? तो राजस्थान इसका राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। अंतिम प्रश्न है दोस्तों, तो जिसने भी वीडियो को लाइक नहीं किया है प्लीज लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाना, बहुत फायदा होने वाला है आपका। हुबहू प्रश्न एग्जाम में मिलेंगे। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? 22 जनवरी, 22 फरवरी, 22 मार्च, या फिर 22 अप्रैल। तो विश्व जल दिवस मनाया जाता है 22 जनवरी को। कब? तो विश्व जल दिवस मनाया जाता है 22 जो है मार्च को। कब? तो विश्व जल दिवस मनाया जाता है 22 मार्च को। 22 अप्रैल की बात करें तो पृथ्वी दिवस। कब? तो 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस।
बात कर लें 22 मई की, तो जैव विविधता दिवस ध्यान रखना है, 22 का आंकड़ा जरूर ध्यान रखिएगा। दोस्तों 35 प्रश्न थे, आप लोग कमेंट करके बताएं कितना स्कोर आपका बना, कितने प्रश्न आप सही कर पाए, कमेंट करके जरूर बताएं। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल से जुड़े, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, या आप टेलीग्राम पर जाएंगे, वहां पर सर्च करें फ्री एग्जाम जोन, आपको चैनल मिल जाएगा, आप लोग ज्वाइन हो जाना, वहां पर आपको सारी पीडीएफ मिल जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए अपना, स्वस्थ और सुरक्षित रहिए। जय हिंद।